Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज A1 चैनल जो कि यूके में, कनाडा में, अमेरिका में रन होता है, उसके ओनर और उसके साथ साथ ब्रिटिश लॉयर एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट मुबीन रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं तो सारे सवाल इनसे इमिग्रेशन के बारे में ही करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको इंटरेस्ट इसी में होना है कि हमें ये बताओ जी कि हम जा कैसे सकते हैं। तो आपने हमें बिजनेस वीज़ा के बारे में बताया, E2 वीज़ा जो कि US में अप्लाई हो सकता है, 3 करोड़ उसकी में आप वहाँ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैंने आपसे सवाल ये किया कि कैसे करें, $1 लाख जो है वो तो मुश्किल से हम यहाँ से निकाल सकते हैं मैक्सिमम लिमिट में, तो देन ये मसला बिजनेसमैन कैसे हल करें? जी हाँ, बिल्कुल आपने बड़ा बुनियादी क्वेश्चन किया, बल्कि आप हैरान होंगे, पाकिस्तान से पेमेंट भिजवाने का ही मसला है, आने का भी मसला है। जो लोग बाहर से पेमेंट भेज रहे हैं, मेरे एक जानने वाले हैं USA के अंदर ही, माशाल्लाह बहुत बड़ा उनका कारोबार है, तो वो चैरिटी पाकिस्तान में भेजती है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जल्दी में एक ही ट्रांजेक्शन में $1 मिलियन पाकिस्तान में भेजा, तो वो काफी देर से स्टक अप है, उनकी पेमेंट जो है ना वो काफी रोक लेते हैं बैंक, उनके जो बैंक से मतलब वो निकलने ही नहीं देते पैसा। जी, उसको आगे से काफी मसला आ रहा है। स्टेट बैंक के भी काफी टफ कंडीशन यहाँ पाकिस्तान के अंदर की हुई है। तो बिल्कुल आपने बड़े बुनियादी क्वेश्चन की तरफ इशारा किया। देखिए, इसके 2-3 तरीकेकार हैं जो पाकिस्तान से लोग यूज़ करें। एक तो ये कि अगर आप खुद वीज़ा आपका लगा हुआ है तो आप ट्रैवल करते हैं तो $10,000 तो आप वैसे भी ले जा सकते हैं। एक तो आपको तो बड़ा बेसिक तरीका है जिसके लिए आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। प्लस जो है सेकेंडली, अगर आप कोई भी ऐसा तरीका यूज़ कर रहे हैं जिसमें अगर आपके दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं और बस उन्होंने आपसे घर बाय कर लिया यहाँ पे, या कोई प्रॉपर्टी ऐसे बाय कर लिया आप किसी जानने वाले से, तो उन्होंने पेमेंट आपको उधर पे वहाँ कर दिया USA के अंदर, आपने पाकिस्तान के अंदर उनको पेमेंट कर दिया, तो उस तरीके से आप एडजस्टमेंट पेमेंट की अपनी इस तरीके में करते हैं। तीसरा तरीका भी जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आपको इशूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा करने, तो वो दुबई का रूट यूज़ करें। पाकिस्तान से आप आसानी से अकामे पे जा सकते हैं, आपको तो अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं, अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं दुबई के अंदर जाके, जो कि आपको उन्होंने बड़े आसान कर दिया। 1-2 दिन में आप कंपनी बना के उसको बड़ा फास्ट ट्रैक पे काम करते हैं, तो उस दुबई की कंपनी में वहाँ अपना पर्सनल अकाउंट भी ज़रा आप खुला सकते हैं उसकी बेस पे, तो वहाँ से आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये दोनों-तीनों तरीके का लोग यूज़ करें। तीसरा ये भी तरीका कि आप एकदम ना भेजें $1 लाख, थोड़ा स्लो भेज लें। बस आपको कोई दोस्त जा रहा है, आपको जो फेवर करते हैं $5-10 करके, तो मेरी 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना भी टाइम आपको लग सकता है, तो $1 लाख यानी आप $5-5 भी अगर करें तो फिर भी 20 दिनों में जा सकते हैं। लेकिन इट्स अ ट्रिकी थिंग, क्योंकि जो मुल्क से हम मानते हैं कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है वो एक बड़ी तादाद में हमें ज़र मुबादला भेजते हैं, और वो ज़र मुबादला जो पाकिस्तान की जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है। अब जब लोग कर ही नहीं सकेंगे, बिजनेस वेंचर्स ही नहीं कर सकेंगे, तो वो कैसे वो करेंगे? अच्छा, अब आप मज़ीद क्या रिकमेंड करेंगे? ये तो वो एरियाज जिनके बारे में मुझे मालूम है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, लेकिन प्लीज़ वो सजेशंस जो कि आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, कि जो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा फैसला करें अपने बारे में। एक और बड़ा अच्छा आपने, चूँकि आपका प्रोग्राम है तो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है माशाल्लाह, इतने से आप मॉर्निंग शो करें और बहुत ज़्यादा व्यूअर आपके देखते हैं। स्किल इमिग्रेशन में कनाडा के लिए बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन डाली हुई है, जो पढ़े लिखे लोग खासतौर पर आपका देख रहे हैं प्रोग्राम ना, मेरे इल्म में है 30 ईयर्स वाले या 32 ईयर्स भी तक भी जो एज के हैं, मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई है, उनके ना पॉइंट स्कोर नहीं पूरे हो रहे। एक्सप्रेस एंट्री रूट एक मौजूद है कनाडा का, जो स्पेशल कैटेगरी है, उसका इस टाइम स्कोर 550 के करीब चल रहा है। जो कुछ लोग हमारे यहाँ पे स्कोर है 400, 450, तो 150-200 का गैप आ रहा है। वो दुआ करते कम आएगा, लेकिन कम हो नहीं पा रहा। जब से कोविड खत्म हुआ है वो ऊपर से ऊपर ही जाता है स्कोर। तो ये बड़े कम लोगों को इस बात की पता है वजह कि क्यों ये कम नहीं हो रहा। उसके 2 बुनियादी वजूहात है। एक तो ये कि फ्रेंच सर्टिफिकेट लोग कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल जो उनका आपको क्यूबिक जो प्रोविंस है, वहाँ के अंदर आपको पता है वो फ्रेंच सर्टिफिकेट बहुत पसंद करते हैं, तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में लोगों का नाम निकल रहा है, उसके जल्दी वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे उसके अंदर। सेकेंडली, वहाँ पे एक 200 पॉइंट्स का LMI वर्क परमिट जो है वो भी अवेलेबल है। तो अगर आपका 400 स्कोर है तो 600 स्कोर हो जाएगा अगर आप वर्क परमिट ले लें। तो वहाँ ऐसी कंपनियां मौजूद है, रिक्रूटमेंट कंपनियां मौजूद है जो आपको इस सिलसिले में हेल्प कर देती है। वो 2 से 3 महीने में आपको मिल जाता है। वो उसकी कॉस्ट चार्ज करती है, एम्प्लॉयर भी कुछ कॉस्ट वहाँ पे चार्ज करे, प्लस रिक्रूटमेंट कंपनी भी, प्लस लॉयर भी। $40,000 मांग लेते हैं। जी, वो है 50 पॉइंट वाला जो $40,000 चला। ये जो 200 पॉइंट वाला बता रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, इसके और भी ज्यादा जी, इसकी तकरीबन 60-70 इवन 80,000। इवन कुछ लोग सुने इंडिया से $1-1 लाख देके भी लोग आ रहे हैं। $1 लाख, और इसको कन्वर्ट करें आप तो पाकिस्तानी पे 2 करोड़ रुपए, 2-2.5 करोड़ रुपए। कनाडा थोड़ा सस्ता है, आपको पता है। अगर $1 लाख की बात करें तो ये 80,000 अगर आ जाता है उसके तो वो 2 करोड़ में बन जाएगा। लेकिन 40,000 करे तो फिर तो 1 करोड़ में बड़ा मुनासिब है। तो 50 पॉइंट वाले, अगर आपके सिर्फ 50 पॉइंट का फर्क है तो आप 40,000 में 50 पॉइंट वाले ले लें। लेकिन इज दिस वर्थ इट? आप रिकमेंड करेंगे कि लोग इस तरह से ये देखें? ये फर्क जो लोग डेस्परेट हैं, जल्दी जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ जो फंसे हुए हैं यहाँ पे ना, उनके लिए मेरा इसलिए वर्थ करता है कि आप वहाँ जाके कमा लेंगे पैसे ना, 3-4-5 $5 अगर आप कमाते हैं पर मंथ, आपने लेट्स सपोज $40,000 भी दिए, तो आप 1 साल में ऑलमोस्ट अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। तो जो आप 1 साल यहाँ बैठे हैं डिप्रेशन के अंदर या खामोशी से पता नहीं वेट करें क्यों के अंदर, दुआ करेंगे पता नहीं होगा काम के नहीं होगा, तो उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए इट्स नॉट अ बैड डील कि आप इस तरीके से भी अपना वे आउट निकाल लें। अब इसमें फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं कि आप पैसे भी दे देते हैं
मगर आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और काम भी नहीं होता। ये जो इस वक्त एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, हु टू ट्रस्ट, और इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड लॉयर्स जो हैं वही एक्चुअली सारी गेम जो है वो आपके साथ वो कर रहे थे। मैं फ्रेंड्स अक्सर ये बात करता हूँ, मैं चूंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको अंदाजा मैं 100+ कंट्रीज में जा चुका हूँ और मेरा तकरीबन हर महीने हर मुल्क में जा रहा होता हूँ, लोगों को पता है काफ़ी ना। तो मैं पहली बात ही कहता हूँ किसी ऐसे बंदे से काम कराएं जो खुद उस मुल्क में गया हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो खुद कभी अमेरिका नहीं गए, कनाडा नहीं गए और यहाँ से लोगों का वीज़ा लगा रहे हैं, बल्कि कई सूरतों में उनका अपना वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ होता है, अब वो लोगों का वीज़ा लगवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो पहली बात तो बड़ी मैं बेसिक क्वालिफिकेशन समझती हूँ, जिससे आपने काम करवाना है वो खुद कभी वहाँ पे गया है। दूसरा, उसने पिछले 5 सालों में 10 सालों में कितने से काम करे, क्रेडिबिलिटी आपकी बनती कितने साल से आप ये काम करें। और नंबर 3, पिछले 3 से 6 महीनों में आपने कितने लोगों का काम करवा के दिया। ठीक है, आपने बेशक एक बंदे का भी काम करा पिछले 3-6 महीनों में, इसका मतलब यू आर क्रेडिबल पर्सन, तो यू कैन बी द सेकंड पर्सन जिसका आपका अगला काम करने जा रहे हैं। चौथा, पेमेंट की जो आपने बात की, मैंने बड़ा सुना है दुबई में बहुत स्कैम हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे पता लगता है और इससे मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं लोगों से सुनता है बात कि कैसे सादा लोग जो बेचारे उनके काबू आ जाते हैं और फिर उनके सर उनकी जमा पूंजी होती है, बड़ा दुख होता है उनकी बातें सुन के, कहानियाँ सुन के। तो वो जो उनकी उसका बेहतरीन हल ये है कि आप मेक श्योर करें कि उसका वहाँ पे कहाँ ऑफिस है। बस मैंने टोरंटो में भी ऑफिस बनाया हुआ है मिसिसागा के अंदर, इसीलिए बनाया हुआ है कि जो बंदा वहाँ पेमेंट देता है वहाँ पेमेंट दे ले, उसका बहन भाई रिश्तेदार कोई दोस्त आके पहले वेरीफाई करे कि वाकई वहाँ पे इनका ऑफिस मौजूद है, इन्होंने बाकी लोगों का काम करवाया कि नहीं करवाया। आप जब यहाँ किसी बंदे को पेमेंट दे देंगे और वो बंदा कल को अपना ऑफिस बंद करके चला जाए या ऑफिस चेंज कर ले, तो आप उसको कहाँ से पकड़ेंगे। तो आप मेक श्योर करेंगे कि उस बंदे का कोई ठगिया ठिकाना आपको मौजूद हो जहाँ आप उसको कर सकें, क्या बता सकें यहाँ पे मैंने आपको पेमेंट दिया तो मुझे उसके, और जो उसने डेडलाइन आपको कहा कि 3 महीने में काम हो जाएगा, फिर वो 3 महीने में हो जाए। हाँ 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं 3 या 6 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए और आप वेट ही करते जाने कि वो काम आपका होगा कि नहीं। और बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो भी तो बता दीजिए कि वो कैसे हो कि बेनामी अकाउंट्स में या इधर उधर ना चला जाए। आई मीन बहुत सारे वो आपसे कहते हैं जी उनको पैसे दे दें, आपका जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो आपका एक प्रूफ होता है, तो उसको कैसे आप फ्रॉड को कैसे आप मिनिमाइज करें। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अगर आपने पाकिस्तान से पेमेंट करें तो पाकिस्तान थ्रू बैंक पेमेंट करें, वो तो आपको बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन में कोई इशू नहीं है, उसमें तो जितने भी पैसे आप ट्रांसफर करना चाहिए आप कर सकते हैं। उसके अंदर चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, चेक का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं उसके अंदर, और इवन आपको पता है लीगल एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर की सूरत में भी यहाँ पे लोग बना लेते हैं, कोई एफिडेविट बना लेते हैं, उस तरीके से अपनी पेमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे तरीका आप यूज़ करना चाहिए उसको आप यहाँ यूज़ करना चाहिए। प्लस वहाँ पे भी अगर आप जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको जानने वाला है तो वहाँ का भी लोकल आप एग्रीमेंट कर लें, वहाँ ज़्यादा सख्ती है। मसलन कनाडा अमेरिका के अंदर वकील जो अटॉर्नी है या जो बार का मेंबर है वो इतनी आसानी से भाग नहीं सकता, उससे जो कमिटमेंट की उसको पूरी करनी पड़ेगी, तो वहाँ ज़्यादा सख्ती और चेक एंड बैलेंस है। तो अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तो उसमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सही। एंड मुझे पता चला है कि कनाडा में ये रेड सील के बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें ट्रकिंग हो गया, जिसमें बहुत सारी ऐसी और कैटेगरीज हैं जिसमें वो लोग जिनकी एजुकेशन नहीं होती, स्किल होता है जी, तो वो भी उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करके एंड देन वो वर्क परमिट, ये LMI जो भी आप कह रहे थे, ये इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और हासिल कर सकते हैं। जी जी। उस क्लास के लिए बताइए जो बिल्कुल हमारे यहाँ वो लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं लेकिन स्किल्स इस तरह के साथ मुंसलिक हैं, और वो लोग जो कि स्किल कौन कौन सी स्किल्स हैं जो वो ले लें। जी जी बिल्कुल सही कहा। आप इसमें जो 2-3 मैंने बुनियादी चीज़ें देखी है कि अनस्किल्ड लोग ज़रा लेबर बहुत बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहती है। हमारे मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा लोग गए हैं, आपके में दुबई सऊदी अरब में जो लोग काम करें ना, और वहाँ चूँकि पता है अल्टीमेटली आपको पासपोर्ट नहीं मिलता और काफ़ी अब तो पॉलिसी चेंज भी होती है। खासतौर पर सऊदी अरब में मुझे पता लगा पॉलिसी चेंज हुई तो काफ़ी लोग पाकिस्तान में अपनी फैमिली को भेजना पड़ गया उनको। तो उन लोगों के लिए आपने बड़ा बुनियादी क्वेश्चन किया कि वो लोग जो वहाँ पे सेटल हो चुके थे, उनको वहाँ के ट्रक जो चलाने का एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है, इस तरह जो वेल्डर इलेक्ट्रीशियन जो तमाम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काम करें, उन लोगों के लिए बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। और वहाँ से वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। पाकिस्तान से ना आपको पता होगा 2 मसले आ रहे हैं, एक तो यहाँ अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, कई एम्बेसीज के अंदर अपॉइंटमेंट का बड़ा मसला आ रहा है, 7-7, 8-8, 9-9 महीने बाद की अपॉइंटमेंट, 2-2, 3-3 साल का। एक्जैक्टली, अमेरिका की अपॉइंटमेंट 2 साल बाद की मिल रही है अपॉइंटमेंट। इस तरह कनाडा की अपॉइंटमेंट में ज़रा मसला आ रहा है, यूरोप की अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। वहाँ पे ये मसला नहीं है दुबई सऊदी अरब के अंदर। तो जो लोग वहाँ पे आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनके रिश्तेदार वहाँ पे बैठे, उनके लिए बहुत आसानी है। अगर आप वहाँ से वर्क परमिट ले लें, कनाडा से खासतौर जिससे आपने बात की, तो आपका बड़ी ही आसानी से वीज़ा लग जाएगा। ये 0 पॉइंट का वर्क परमिट होता है जो कि बिल्कुल बेसिक लेबर का होता है। 3 कैटेगरी वहाँ के वर्क परमिट की, बहुत कम लोगों को पता है, 0 पॉइंट वाला, 50 पॉइंट वाला और 200 पॉइंट वाला जो मैंने आपको बताया। तो ये बिल्कुल लेबर क्लास है। इवन फ्रूट पिकिंग का भी वहाँ पे काम है, बिल्कुल लेबर ऑड जॉब होती है। आपको तो उन्होंने शेड फार्मिंग की होती है, वहाँ फ्रूट पिकिंग को कर रहे होते हैं कनाडा के अंदर। तो वो भी एक बड़ा अच्छा काम है कि आप लोग यहाँ से अप्लाई करें, वर्क परमिट अपना ले लें, कि जानने वाला अगर आपका है तो आपको हेल्प कर दे, और वहाँ से वीज़ा अप्लाई करें तो 3 से 4 महीनों में अपनी इमिग्रेशन करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, और आपकी सैलरी बहुत अच्छी है। खासतौर पर ट्रक ड्राइवर जो है उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, $5,000 तो बड़ी आसानी से कमा लेते हैं, और कुछ सूत्रों में $6,000-7,000 तक भी कमा लेते हैं। और वर्क कंडीशंस बहुत टफ हैं। ये ना सोचिए कि 5-6 हज़ार इस तरह से मिल जाएंगे जैसे पाकिस्तान में काम करके मिलते हैं। जी, ट्रक ड्राइवर की खासतौर पे लाइफ थोड़ी टफ होती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी ट्रक भी गुजारी। एक चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है कि हम सब के वर्क एथिक्स बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, जैसे आपने कहा दुबई चले जाएं या इवन हज के लिए चले जाएं, तो आप वहाँ देखें कि बाकी मुल्कों से आए हुए लोग जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और उनका डेडिकेशन लेवल और वर्क एथिक्स या प्रोफेशनलिज्म किस लेवल का होता है। हमारे लोग जो हैं वो यही सोच रहे होते हैं, उनका यही रवैया होता है जो पाकिस्तान
में होता है, तो फिर जो एम्प्लॉयर है उसके पास जाहिर है बेहतर Exactly. ऑप्शन मौजूद है, तो आपको क्यों रखेगा। बिल्कुल, आपने फर्क ये बड़ा बुनियादी क्वेश्चन की, मैं बल्कि चाहूँगा इस पे खास तौर पे बात करें। मैं तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑनर जो उनसे मेरी दोस्ती है, ताल्लुक है, यहाँ पे मैं जब आता हूँ खासतौर पे लाहौर के अंदर, तो मैंने उनको कहा आप अपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर एथिक्स के ऊपर स्पेशली सब्जेक्ट पढ़ाएं, बड़ा ज़रूरी है। पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ पढ़ाई जाती है, हम मोरली पता नहीं क्यों इतने वीक क्यों होते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, लेकिन हमारी सोसाइटी बहुत से डिक्लाइन का शिकार है। आप यकीन आपने जो बात की एम्प्लॉयर से, मैं चूँकि यूरोप बहुत जाता हूँ, अमेरिका कनाडा में कई एम्प्लॉयर से बात करता हूँ, तो वो हमें कहते हैं वी अंडरस्टैंड, आई मीन यू आर ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान बट नाउ यू आर ब्रिटिश नेशनल, सो थिंक अबाउट अदर पीपल, यानी वी विल प्रेफर इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन ऑन पाकिस्तानी। वो कहते हैं ठीक है पाकिस्तान से आपको बहुत जज्बाती अटैचमेंट होगी, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से डील करने का अनफॉर्चुनेट लोगों को इतना अच्छा नहीं है। अब आप देखें, एक तो हमारे पे वैसे ही छाप है मुसलमान मुल्क होने की वजह से, आपको पता ही है, और दूसरा जो हमारा एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। और आपने ये बात की ना यूएई सऊदी अरब के अंदर, आपने देखा होगा कि अब इंडियन दूसरी नेशनलिटी छाते जा रहे हैं और अपना काम करें। वो उनके जो एम्प्लॉयर कहते हैं हमें इंडियन ज़्यादा पसंद है, तो हम तो कहते हैं ब्रदर इस्लामिक मुल्क है। अब देखिए इतनी बड़ी हमारी वहाँ पे लेगेसी है यूएई की। अगर हम सऊदी अरब की बात करें, 28-30 लाख लोग हैं हमारे जो सऊदी अरब में काम करें, 25 लाख जो है यूएई के अंदर काम करें, तो अब उन लोगों से ये सलूक हो रहा है, उनके अकामे नहीं रिन्यू हो रहे। अब वो तो कुछ शहरों को बैन कर दिया दुबई ने, पाकिस्तान से वीज़ा नहीं लग रहा उन लोगों का, तो ये बड़ा अलार्मिंग साइन है हमारे लिए। तो हमारे फॉर गॉड से जो लोग देख रहे हैं, हमें अपने वाकई अपनी सोसाइटी के ऊपर और लोगों को अपने एथिक्स, चूँकि जो हर पाकिस्तानी बाहर जा रहा है वो इस मुल्क का एम्बेसडर है, वो नहीं कि जो एम्बेसी है वो एम्बेसडर है। आप सब पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, नाम हाईलाइट कर सकते हैं। जो आप एज ए इंजीनियर जा रहे हैं, एज ए लेबर जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ ये अपने जहन में रखना है कि आप पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं भी पाकिस्तानी पासपोर्ट ऐसी नेगेटिव बात ना हो जिससे मुल्क का नाम बदनाम, और बाकी जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुबीन रशीद साहब, आप गुड लक इन योर ऑल द बिजनेस वेंचर्स, टेलीविजन जो आप रन कर रहे हैं उसमें भी एंड अदरवाइज भी। और एक जो आपका शुक्रिया अदा करते हुए एक ही चीज़ के ऊपर मैं बात करते हुए मुझे ये भी पता है कि एक इंडियन किसी जगह पर हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कम से कम 10 इंडियंस के लिए जगह क्रिएट करता है और लेकर आता है। हमारा एक पाकिस्तानी जहाँ पर है वो 10 पाकिस्तानियों का रास्ता रोकता है कि नहीं यार वो भी नहीं, वो मेरे गाँव का है, वो आ गया तो ये हो जाएगा। आई मीन हमारे अंदर ये जो एक दूसरे को सपोर्ट ना करने की बुरी आदत है, लेट्स स्टार्ट सपोर्टिंग ईच अदर एंड हेल्पिंग ईच अदर आउट। जो हमारा आज पूरे वो चल रहा है कि एक दूसरे के लिए हमदर्दी, मोहब्बत, एहसास का जज्बा जो है ये दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता है जो कि हमें एक दूसरे के साथ बांधता है। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपकी व्यूअर्स को हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी इंशाल्लाह, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में वीकेंड के बाद। वीकेंड एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।